पढ़ा था चेन ब्रांचेस एंड रिंग्स के बारे में कि जो कार्बन के कंपाउंड है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उनमें क्या होता है 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। कहता वो नॉर्मल चेन में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अप टू कहता 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या कर सकते हैं, लंबी चेन में आपस में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट 6 के स्ट्रक्चर आपको शो करे थे टेबल में, जिसमें हमने फर्स्ट 6 कार्बन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर पढ़े थे टेबल में। नेक्स्ट हमने एग्जांपल ली थी ब्यूटेन की। ब्यूटेन की हमने बोला था कि अरेंजमेंट है वो 2 तरीके से पॉसिबल हो सकती है। एक तो वो सिंपल लॉन्ग चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, दूसरा वो क्या कर सकता है, ब्रांचिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो कार्बन के एटम्स है वो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के अलावा कुछ कार्बन के कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें उसके एटम किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिसको हमने साइक्लोहेक्सेन की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था। ऑल्सो हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, जिसको हमने बेंजीन की एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो सभी कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स फर्दर 2 टाइप के होते हैं, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास आ जाते हैं अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं, वो कार्बन के कंपाउंड जिसमें क्या बनता हो, सिंगल बॉन्ड बनता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की 2 टाइप होती हैं, दैट इज अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन वो होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा क्या प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कीन्स बोलते हैं। और जिसमें एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्काइंस बोलते हैं। नाउ वी कम टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज विल यू बी माई फ्रेंड। कहता जो कार्बन है, कार्बन क्या होता है, सभी के साथ फ्रेंडली एलिमेंट है, मीन्स हर एक एलिमेंट के साथ आसानी से क्या हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है। कहता जैसे हमने पढ़ा है कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन के, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हमने पढ़ा है फर्दर 3 टाइप के होते हैं, दैट इज अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। बट कहता जो कार्बन है, कार्बन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, बाकी एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना लेता है। जैसे हैलोजेंस के साथ ग्रुप 17 के एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, ऑल्सो सल्फर के साथ भी क्या करता है, बॉन्डिंग शो करता है। कहता हाइड्रोकार्बन चेन में अगर हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह इन एलिमेंट्स को उसकी जगह क्या कर दे, लगा दे, ताकि उसकी वैलेंसी क्या हो सके, सेटिस्फाई हो सके। कहता जब हम हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करते हैं इन एटम के साथ, तो उसके बाद भी हर एक का ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, हर एक की वैलेंसी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करके बने हो, तो जो एटम की हम रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन के साथ करते हैं उस एटम को हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम बोलते हैं। जैसे अगर हमने कार्बन के कंपाउंड में हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हैलोजन के साथ करी है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ करी है, या ऑक्सीजन के साथ करी है, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ करी है, तो ये सब क्या होंगे, हेट्रो एटम बोलेंगे इनको। कहते जो हेट्रो एटम्स हैं ऑल्सो ग्रुप्स में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये तो अकेले एलिमेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो गए, एलिमेंट फॉर्म के अलावा कहता है ये ग्रुप में भी प्रेजेंट है, जैसे हमने ये टेबल में शो करा है। यहाँ पे हमारे पास कुछ हेट्रो एटम्स है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। कहता जो क्लोरीन है वो ग्रुप की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा, फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे क्लोरीन को हम क्या बोलेंगे, हेलो, मीन्स हेलोजन को क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं। जैसे क्लोरीन को क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमो बोलते हैं, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, Cl। यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है, मीन्स ये इस बॉन्ड के साथ कार्बन की चेन के साथ क्या होता है, ज्वाइन होता है, जाके जुड़ता है। ऐसी ये ब्रोमीन को क्या बोलेंगे, ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ऐसी आयोडीन को आइडो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जिसको आई के साथ नोट करते हैं। और फ्लोरीन को फ्लोरो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जिसको हम एफ के साथ नोट करते हैं। कहता है ये सभी क्या है, हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूट है। हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट इन सभी एटम के साथ हम करवाते हैं।
नेक्स्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कौन से ग्रुप होते हैं? अल्कोहल, अल्कोहल का हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। कहता है अगर कार्बन की चेन में हम हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट OH ग्रुप के साथ कराएं तो उसमें कौन सा ग्रुप ऐड हो जाता है? अल्कोहल ग्रुप ऐड हो जाता है। नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास ऑक्सीजन का ग्रुप है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? C+OH, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? CHO ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट कीटोन, कीटोन भी क्या है? एक ऑक्सीजन का ग्रुप है जिसमें क्या होता है? कार्बन 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाता है, बाकी की 2 वैलेंसीज है वो किसके साथ पूरी करता है? कार्बन की चेन के साथ पूरी करता है। दोनों साइड से वो कार्बन की चेन के साथ क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो C+O ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? कीटोन ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट इज कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड क्या होता है? C+OOH, या फिर इसको क्या बोलते हैं? COOH ग्रुप बोलते हैं। इसमें जो कार्बन की चेन के साथ किसके साथ जुड़ा होगा है? 1 सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। कहते हैं जो हेट्रो एटम्स हैं एंड फंक्शनल ग्रुप हैं इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे कार्बन की चेन जितनी मर्जी लंबी हो या जितनी मर्जी छोटी हो या फिर उसकी नेचर कोई भी हो, जिसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप या हेट्रो एटम्स जुड़े होंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होती हैं? उसके अकॉर्डिंग शो होगी। तो उसका इन सबको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। मीन्स जब ये जाके कार्बन की चेन के साथ जुड़ जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या होती हैं? शो होती हैं। कहता जो फ्री वैलेंसी है इन ग्रुप की, फ्री वैलेंसी मीन्स कि किस साइड से ये जाके कार्बन की चेन के साथ ज्वाइन होते हैं, कि किस साइड से जाके कार्बन की चेन के साथ जुड़ेंगे, उसको हमने किसके साथ शो करा है? हमारे पास सिंगल लाइन के साथ जो शो करा है, जो मैंने आपको भी बताया है। नेक्स्ट इज कहता जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कार्बन की चेन के साथ जुड़ते हैं बाय अ वैलेंसी। कहता वो कैसे जुड़ेंगे? हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके जुड़ते हैं। वो एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं और उसकी जगह जाके क्या लग सकता है? फंक्शनल ग्रुप उसकी जगह ले सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।